माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कारमा था, वो पीड़ा अभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी महसूस कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पूरे देश के लोग काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ऊपर से आदेश करते हैं, बिना जी इस मुद्दे पर मत बोलिएगा। ऐसा जब भी अखिलेश जी ने कहा कि आकाश जी अच्छे थे, कि लड़का अच्छा था, युवा था, उन्होंने बहन जी ने उसको बैठा दिया, गलत किया। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ चेहरे पे क्या, देखने पे क्या लगता है ऐसा कि क्या वो भी युवाओं की बात कर पाएंगे? साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, चुनाव का वक्त खत्म चुका, धीरे धीरे लोग लोकसभा के बाद विधानसभा की तैयारी करेंगे। लेकिन अगर आज बात करें भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद की, लगातार चुनाव जीतने के बाद, संसद बनने के बावजूद भी आंदोलन में उतर चुके हैं और अलीगढ़ में एक दलित की हत्या हो जाती है, वहाँ आंदोलन करने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक तरह कहीं बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, जब दलित समाज भर भर के वोट देता था। अब सर्व समाज की पार्टी हो गई है। पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती थी, लेकिन अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। और जब से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करना शुरू कर दी, तब से एक भी सीट ना सही से विधानसभा में आती है, ना लोकसभा में आती है। और अब भीम आर्मी की बात करें, आज़ाद समाज पार्टी की बात करें, चंद्रशेखर जी अकेले दम पर सबका विरोध करने के बावजूद भी एक सीट जीत लेते हैं। और आगे विधानसभा का चुनाव है सन 2027 का, देखना बाकी होगा, उसमें चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक चहेता चेहरा जो लाखों दिलों की धड़कन है, विनय सागर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद आपको भी, आपके श्रोताओं को भी। विनय सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक वक्त हुआ करता था, आप लोग भी बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, वोट भी भर भर के वोट हाथी को मारते थे। क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि आप लोग हाथी को छोड़ दिए? देखिए, जो माननीय कांशीराम साहब और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन मूवमेंट था, उससे कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी हट गई है, उस मिशन को छोड़ चुकी है। किसी व्यक्तिगत किसी की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रही, लेकिन माननीय कांशीराम साहब के जाने के बाद जो उम्मीदें थी, जो काम था, वो छूट गया, उसको छोड़ दिया गया। इसलिए आवश्यकता महसूस हुई कि उस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए भीम आर्मी के माध्यम से काम हो रहा था, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी आवश्यकता थी, इसलिए आज़ाद समाज पार्टी की आवश्यकता। ऐसा लग रहा था, मन में शंका थी कि अब बहन जी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, चलो भैया आप दूसरे संगठन में हो जाए। पूरा देश देख रहा है, पूरा बहुजन समाज देख रहा है, जो अपेक्षित है, जो आवश्यकता है, जो भी समस्याएं आ रही हैं हमारे लोगों पे, जहाँ अन्याय हो रहा है, बहन बेटियों पे, दलितों पे, अल्पसंख्यक पे, पिछड़ों पे, कहीं भी जो पहले हुआ करता था माननीय कांशीराम साहब के समय में, वो अब आज नहीं रहा। जी जी। कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात होती थी, उसमें लगता था कि बहन जी बहुत कुछ कर पाएंगे। कांशीराम साहब हुआ करते थे उस समय, तो एक का हाथ हुआ करता था उनके पास, बहुत कुछ काम हो पाते थे। धीरे धीरे आप लोगों ने बसपा को छोड़ दिया, अब आज़ाद समाज पार्टी के साथ में अकेले दम पर चुनाव लड़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन जाते हैं। जी। पहले वो पल थोड़ा सा बताइए कि जब सांसद बनने की तैयारी कर रहे थे, तब उस समय उनके मन में क्या ख्याल आ रहा था और आप लोग क्या सोच रहे थे? देखिए, माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उससे पहले जो 22 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव में माननीय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़े थे गोरखपुर से। मैं स्वयं भी यहाँ जखनिया से चुनाव लड़ा था विधानसभा से, और कई और साथी चुनाव लड़े थे, और हम लोगों ने अनुभव किया और ये एहसास हुआ कि अगर हम काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो लोग उसका रिजल्ट देंगे, लोग श्रम को, मेहनत को पहचानेंगे। तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे देश में लगातार काम की, चाहे मुस्लिम समाज हो या बहुजन समाज का कोई भी वर्ग हो, सबके लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने रात दिन एक करने का काम किया है। उसी का नतीजा रहा कि नगीना की जनता ने, महान जनता ने, वहाँ के खासकर मुस्लिम समाज, एससी समाज के लोगों ने, व अन्य अधिकतम लोग जो आम जनता थी वहाँ के, सभी ने हमें वोट दिया, अच्छा खासा वोट दिया। और उन लोगों ने इतना सहारा और संबल दिया, और एकदम गरीब, एक भी पैसा नहीं, गरीबी में या बिना पैसे का जो चुनाव लोकसभा का हुआ नगीना में, वहाँ जनता ने लोगों को खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, और अपनी गाड़ियां लेके प्रचार भी करते थे, और खूब सारा वोट दिया, और अच्छा रिजल्ट से हम लोग 1,51,000 प्लस वोटों से चंद्रशेखर जी जीत जाते हैं।
जब आप लोग ज़मीन पर भी चलते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे समाज के, दलित समाज के लोगों को या पिछड़े समाज के लोगों को अभी भी आवश्यकता है मदद की? जी, एकदम आवश्यकता। अभी आज की घटना आपको बता दूँ, जंगीपुर में नीरज नाम के एक युवा साथी जो जिम करता था, अच्छी शरीर थी, उसको उसके हाव-भाव को, उसके रहन-सहन को लोग बर्दाश्त नहीं कर पाया और आज रात के समय, शाम के समय उसकी हत्या कर दी गई है। और अभी हम लोग पीएम से आ रहे हैं गाज़ीपुर से, इतनी कड़ाके के 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान। तो ये स्थिति है और लगातार हमारे लोगों पे उपेक्षात्मक व्यवहार आ रहा है, हमारी बहन-बेटियों के साथ गलत निगाह रखने वाले लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों की हत्या हो जा रही है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज से लोगों को आज बहुत काम की ज़रूरत है। माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कर्मा था, वो पीड़ा अभी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी महसूस कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पूरे देश के लोग काम कर रहे हैं और निस्संदेह अभी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है हमारे लोगों के लिए। कई साल बीत गए, बहन जी जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी आते हैं, फिर युवाओं की बात करते हैं, दलित समाज की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। वक्त धीरे-धीरे कई साल गुजर गए, 10 साल तो इसी में गुजर जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी एक नाम उभर के निकलता है, उसी बीच में आकाश आनंद जी आ जाते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो है भतीजे हैं। आज वो काम नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। आकाश आनंद जी के चेहरे पे क्या दिखता है आप? कुछ नहीं, अब उस पे हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आकाश एक बात मैं ये आप जानता हूँ कि मैं आप नेताजी हैं आज़ाद समाज पार्टी का, मैं एक जानना चाहता हूँ, जैसे जब ये अखिलेश जी ने कहा कि आकाश जी अच्छे थे, कि लड़का अच्छा था, युवा था, उन्होंने बहन जी ने उसको बैठा दिया, गलत किया। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, चेहरे पे क्या देखने पे क्या लगता है ऐसा कि क्या वो भी युवाओं की बात कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि जो युवाओं के जिसके पाँव न फटी बेवाई ऊका जाने पीर पर आई, सीधी सी बात मैं कहना चाहूँगा। तो जो पीड़ा और जो गरीबी और जिल्लत की ज़िंदगी आम जनता जो देख रही है, जो युवा देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो पीड़ा महसूस कर रहे हैं, वो गरीबों के बीच में से गरीब का बेटा प्राइमरी विद्यालय के हेडमास्टर के बेटे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो समझ रहे हैं और उस पीड़ा को समझ रहे हैं और लगातार लोगों में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनकी पीड़ा देख रहे हैं। उनके बीच में बैठना, उनके बीच में खाना-पीना, रहना, हर तरह से उनकी पीड़ा को महसूस मतलब ज़मीन पे चलना ज़रूरी है। जी, धरातल पे लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में पूरे देश के आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता एक बात ही धरातल पे काम कर रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ऊपर से आदेश करते हैं, बीना जी इस मुद्दे पर मत बोलिएगा, ऐसा भी होता है? जी नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपनी सीमा पता है और जो भीम आर्मी का उदय नैतिकता के आधार पर। मतलब गलत के साथ आप लोग खड़े रहेंगे तो फिर क्या उसका जो विपक्ष होगा, जो मजबूती के साथ किसी पर वार कर रहा होगा, उसका विरोध नहीं करेंगे? यदि किसी के साथ गलत होगा तो जो गलत करने वाला उसका हम विरोध करेंगे। जो गलत करने वाला का विरोध हाँ, करेंगे। हमेशा। कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है। ना एकदम वो मतलब ये आदेश है, सब इसीलिए संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। भीम आर्मी की कक्षाएं चलती है, तो उससे हम लोग आए हुए हैं भीम आर्मी। अगर मान लीजिए विनय सागर जी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं यहाँ पे, जो है कि आप चुनाव भी लड़ चुके हैं, अब विधायकी का भी लड़ा है, जिला पंचायत का सदस्य भी रहे हैं। मैं एक मोटी-मोटी बात करना चाहता हूँ। कभी-कभी होता है कि जब दलित समाज की बात करना होता है, तो बहुजन समाज पार्टी में देखा जाता है, क्योंकि लोग अगर बहुजन समाज पार्टी को जानते हैं, तो ये कहते हैं कि वो दलित समाज का वोटर बैंक है ना? यही बात जानता है। उसके बाद अगर दलित समाज का वोट बैंक मजबूती से देखने को मिला तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, क्योंकि भले ही चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजनों को लेकर के चल रहे हों, मुसलमानों का वोट मिल रहा हो, पिछड़ा का वोट मिल रहा हो, सबका मिल रहा हो, फिर भी ये कहा जाता है कि भैया दलितों का कोई नेता है तो चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसा होता है। बहुजन समाज पार्टी को भी लोग इसी नाते से देखते हैं। अगर सच में देश के युवाओं के, दलितों का विकास करना हो, तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी और आकाश आनंद जी एक साथ मिलकर काम करें तो कैसा लगेगा? देखिए, ये संभव तो नहीं है मेरे दृष्टिकोण से। अगर बहुजन समाज के जितने भी इस देश के लीडर हैं, अगर युवा लीडर एक साथ, हाँ, युवा लीडर हैं या जो पीड़ा को समझ रहे हैं, वो लोग एक साथ आके काम करें तो बेहतर रहेगा, अच्छी बात है। तो लगेगा कि नहीं दलितों का सुधार हो पाएगा, पिछड़ों का उद्धार हो पाएगा, मुसलमानों का उद्धार हो पाएगा? एकदम होना चाहिए, ये समय है, जुड़ के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन आपने देखा नगीना, भाई पूरा देश जानता था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं चुनाव और किन परिस्थितियों में जीतना। पहले चरण में 8 सीटों पे चुनाव हुआ, सबसे ज़्यादा
सभी अन्य पार्टियों के लीडर और मुख्य लीडरों ने सबसे ज्यादा भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सीट पे ध्यान दिया कि किसी भी स्थिति में ये व्यक्ति न जीत जाए, नहीं तो हम लोगों के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। और तो कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि ये लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी को साथ लेंगे या सहारा साथ देने का काम करेंगे या एकजुटता दिखा के बहुजन समाज को या पीड़ित जो इस देश की जनता है उनके हक और न्याय के लिए एक साथ आने का काम करेंगे, उम्मीद नहीं है। जी जी। एक प्लान बन जाए, अगर चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी के साथ आ जाए, एक प्लान बन जाए कि आकाश आनंद चंद्रशेखर के आजाद साथ आ जाए, तो ऐसा संभव हो सकता है कि सत्ता उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठा सकता है बहुजनों को? संभावना की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वो दूर की बातें हैं और ये मेरी समझ से ऊपर की बात है। और ये अगर ऐसा होता है तो बेहतर है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया आपको नगीना की, तो इस तरह से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आने के बाद अधिकांश पार्टी और अन्य लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर स्थापित होंगे या आएँगे तो ये चलने वाले हैं, ये बोलने वाले हैं, लगातार चुप रहने वालों में से नहीं है। तो इनको लग रहा है कि कहीं न कहीं हमारे जो बैठने की, चुप रहने की जो राजनीति वो प्रभावित हो रही है, हमसे लोग कट के इनके साथ जुड़ेंगे। तो इसलिए आने वाला समय में तो होना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं लग रही है कि लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर संभव बने तो आ जाना चाहिए, ऐसा हो सकता है। आते हैं तो अच्छा रहेगा, आना चाहिए।